के यूट्यूब चैनल पे मैं आर के रंजन आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो आज देखिए हम लोग हिंदी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एक्सरसाइज 2 का है, जो आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस सारे सवाल आपको बोर्ड एग्जाम में आने की पूर्ण संभावना है। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो अच्छा लगे तो एक बढ़िया सा कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के पास। और इस सवाल को आप गौर से सुने और देखिए। फर्स्ट सवाल लिख रहा है हम लोग को। फर्स्ट सवाल पे हम चले, देखिए पहले नंबर तो चैप्टर का नाम है विष के दांत और यह एक कहानी है। इस कहानी का लेखक है नलिनी विलोचन शर्मा। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग को लिख रहा है, देखिए फर्स्ट सवाल कि कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। कि ये जो विष के दांत कहानी शीर्षक रखा गया है, इसकी क्या अर्थ है। तो पहले सवाल पे हम लोग चल रहे हैं। लिख रहा है किसी भी कहानी में उसके शीर्षक का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि कहानी के सारे तत्व शीर्षक में ही निहित होते हैं। विष के दांत कहानी के कहानीकार नलिनी विलोचन शर्मा है। इस कहानी में प्रारंभ से अंत तक विष के दांत के कहानी में सेन साहब की चर्चा है। इस कहानी में शुरू से अंत तक सेन साहब की चर्चा है। सारी घटनाएं उसी के चारों तरफ चक्कर काट लिए है, इसीलिए यह शीर्षक क्या है, सार्थक है। तो बहुत शॉर्ट सा आंसर इसको दिए हैं, आप लोग बिल्कुल देख लीजिएगा। सवाल नंबर 2 पे हम चलें। खोखा के दुर्ललित स्वभाव के अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या वाला सवाल में देखिए करना क्या है कि सबसे पहले ए लाइन को लिखना होगा। प्रस्तुत पंक्तियाँ नलिनी विलोचन शर्मा द्वारा रचित विष के दांत कहानी से ली गई है। यह पंक्ति के माध्यम से बेटा के प्रति पिता के स्वभाव को प्रकट किया गया। बेटा सेन साहब के लिए इतना प्यारा था कि उसी के स्वभाव के अनुसार अपना सिद्धांत भी बदल लिया था। कहने का मतलब है कि सेन साहब का जो बेटा कासू था इतना उसके लिए प्यारा था कि वो सारे नियम कानून को अपने अनुसार से बदल दिए थे और सारे नियम कानून खोखा के अनुसार कर दिए थे। जो उसको पसंद था वही करता था वो। अब सवाल नंबर हम 3 पे आ रहे हैं। लिख रहा है खोखा किन मामलों में अपवाद था। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको ज़रूर आप लोग केयर कीजिएगा। तो लिख रहा है इसका उत्तर, खोखा सेन साहब का इकलौता दुलारा प्यारा बेटा था। वह घर के कई नियमों में अपवाद था। वह किसी का कुछ सुनता नहीं था और नौकर चाकर बढ़ी लोहार पर हाथ छोड़ दिया करता था। जो समझ में आता था वही करता था। देखिए खोखा जो था किन मामलों में अपवाद था, तो उसका अपवाद का कारण ये था कि वह किसी को सुनता नहीं था। इतना उसको छूट दे दिए थे सेन साहब कि किसी को भी नहीं पूछता था। नौकर चाकर बहन किसी को पर भी हाथ छोड़ देता था, मार देता था। सवाल नंबर हम 4 पे चल रहे हैं। महल और झोपड़ी वालों के लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। लेखक किस कहानी इस कथन को कहानी से एक उदाहरण देकर पुष्ट कीजिए। देखिए पुष्टि करना है इसको। लिख रहा है विष, इसका उत्तर अगर देखें, विष के दांत कहानी से यह बात उभर कर आई है कि महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महलों वालों की जीत होती है, जब झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ कर देते हैं। सेन साहब और मदन के बीच की लड़ाई होती है तो सोफर ड्राइवर मदन के खिलाफ सेन साहब को मदद करता है, जिससे मदन की हार होती है और उसे घसीटा जाता है। देखिए इस सवाल का आंसर का मतलब ये हुआ कि देखिए अगर 2 अमीर और गरीब व्यक्ति में लड़ाई हो रहा है, एक अमीर है दूसरा गरीब, तो जितने गरीब लोग होते हैं ज़्यादातर अमीर लोग को साथ दे देते हैं, जिसके कारण अमीर लोग की जीत हो जाती है और गरीब लोग की हार हो जाती है। सवाल नंबर हम 5 पे चलें। लिख रहा है रोज रोज अपने बेटे मदन की पिटाई करने वाला गिरधन मदन द्वारा कासू की पिटाई करने पर उसे दंडित करने के बजाय अपनी छाती से क्यों लगा लिया। देखिए कहने की इस सवाल का आंसर
देखिए क्वेश्चन पहले समझिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि रोज रोज पिटता था गिरधर अपने बेटा मदन को, लेकिन मदन ने कासू का 2 दांत तोड़ दिया, और तोड़ने के बाद गिरधर जो है अपने बेटे को पिटाई नहीं करके वह छाती से लगा लेता है और काफ़ी प्यार देता है। इसका उत्तर देखिए। लिख रहा है गिरधर सेन साहब के फैक्ट्री में काम करता था। सेन साहब हमेशा गिरधर को दबाव में रखना चाहता था। गिरधर भी असहनीय बात को सहता था, परंतु उसी का बेटा मदन सेन साहब के बेटा कासू को जमकर पीटा, जिसके कारण मन उत्साहित हो गया और मदन को दंडित करने के बजाय अपने छाती से लगा लिया। देखिए सवाल का सीधा आंसर है कि बच्चे को ये पता नहीं है कि कौन गरीब है और कौन अमीर है। उससे जो गलत हो सही हो वो सारे चीज़ को वही देखता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, तो इसको गलत हम नहीं होने देंगे। वो बड़ा हो या तो छोटा हो, अमीर हो या तो गरीब हो। सवाल नंबर हम चल रहे हैं 6 के ऊपर। सवाल नंबर 6 के ऊपर हम चल रहे हैं। लिख रहा है कि कासू और मदन के झगड़े का कारण क्या था। इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहता। सवाल है कि कासू और मदन के बीच जो झगड़ा हो रहा था उसका क्या कारण था भाई। तो लिख रहा है कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण लट्टू नचाना था। कासू के पास लट्टू नहीं था, वह मदन के लट्टू छीनना चाहता था। मदन के विरोध करने पर उसने मदन को मारना शुरू कर दिया। फलतः मदन इस जवाब में कासू के 2 दांत तोड़ दिया। लेखक इस प्रसंग के द्वारा यह दिखाना चाहता है कि बच्चों में सामंती प्रवृत्ति का भय नहीं होती। लेखक का इस में ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए बच्चों में ये नहीं देखा जाता है कि बड़ा लोग हैं तो हम नहीं मारेंगे, बस उससे मारेगा तो भाई मारेगा। कोई किसी का बेटा रहे, डीएम का रहे, चाहे राजा का रहे, चाहे प्रधानमंत्री का रहे, चाहे किसी का। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका राय दें, और अच्छा लगे तो लोगों के पास शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।